डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला सवाल सॉल्व किए थे। आज हम लोग चैप्टर 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। मतलब ये कि q का वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी धनात्मक रख सकते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को दर्शाना है कि a बराबर 6q+1 होना चाहिए या 6q+3 होना चाहिए या 6q+5 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना कोई धन पूर्णांक संख्या a है जहाँ b = 6 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 6 यम के रूप में लिखना है तो ये 6 ही होगा। अब हमें a में 6 का भाग देना है, तो जब 6 भाजक होगा मतलब b का वैल्यू 6 होगा, तो इसका मतलब शेष जो हमारा आएगा वह, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, तो b का मान 6 है तो 6 से छोटा होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक होगा। इसमें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो हमको भाज्य लेना है वह विषम संख्या लेना है। तो जब भाज्य जो संख्या लिया जाएगा वो विषम रहेगा तो उसका शेष फल भी विषम संख्या ही होगा। और जब विषम संख्या होगा तो इसलिए जो हम शेषफल 0 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, तो उसमें 0 2 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो 1 3 5 ही लेना पड़ेगा। और तब हो जाएगा शेषफल लेंगे हम लोग, ये 1 लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे, तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार ये 6q+1 मतलब एक बार r का मान 1 रख देंगे, वही 6q+3 या 6q+5, तो ये सब शेषफल प्राप्त होगा जब r का मान विषम प्राप्त होगा। जब संख्याएं विषम होंगी तो r का मान भी विषम प्राप्त होगा, अर्थात जो विषम संख्या होगी वह 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही प्राप्त होगी। इस तरह से हम लोगों ने पहले सवाल को सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं, दूसरे सवाल को सिद्ध कर दिया, अब तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल इस प्रकार है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 स्तंभों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ मार्किंग वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 616 सदस्यों वाले और 32 स्तंभों वाले, अब इन दोनों में कहा जा रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब 32 और 616 में दोनों में कुछ कॉमन संख्या है, उसी को हमें ज्ञात करना है। और जब कॉमन वैल्यू निकालना होता है तो इसलिए HCF ज्ञात करना होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना होगा। इसका मतलब कि हमें 216 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। आप देख रहे हैं कि 216 और 32 में 616 और 32 में
सॉरी 616 और 32 में 616 ज़्यादा है, तो 616 जब ज़्यादा है तो 616 ए हो जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी 32। अब हमको 616 में 32 का भाग देना है, तो 19 बार में भाग देंगे, मतलब 32 में 19 का गुणा करेंगे तो 608 आएगा। अब 608 को 616 में से 608 घटाएंगे तो वो 8 बचेगा। अब इसको यूक्लिड के अनुसार करेंगे तो भाज्य बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस 8, मतलब कि 32 में अगर 19 का गुणा करके 8 शेष जोड़ दें तो वो हमको 616 प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ सिंपल जीरो नहीं है, तो सिंपल जीरो नहीं है तो अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए अब इस भाजक को यहाँ भाज्य बनाएंगे, पुनः इसमें 8 का भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 8 चौको 32 होगा, सिंपल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 32 मतलब ये जो 32 है उसका वैल्यू 8 में 4 का गुणा करके जीरो जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा, तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस जीरो। अब यहाँ ये Q है, ये B है, सिंपल जीरो हो गया, इसका मतलब B का मान ही HCF होगा, अर्थात इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। इसका अर्थ ये हुआ कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को हम लोग। किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेते हैं वो पूर्णांक a है तो उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये कंडीशन हमने बना लिया, ये हमें दर्शाना है। तो यूक्लिड के अनुसार a = bq+r, यहाँ b का वैल्यू 3 है क्योंकि यहाँ b यहाँ 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये r है। मान लिया गया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b का मान यहाँ 3 है, तो r का मान 0, 1, 2 होगा क्योंकि r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 3 से छोटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब r का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a = 3q+0, या जब 1 रखेंगे तो 3q+1, या 2 रखेंगे तो 3q+2। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q, या अब ये 3q+1 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 2ab + b स्क्वायर से कर लेंगे आप। फिर से इसका भी a + b के होल स्क्वायर से प्रसार कर देंगे तो इतना आएगा। अब इस यहाँ पे 3, b का मान 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, तो ये 3q² आया। फिर से यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3q² + 2q, और ये 1 बाहर कर लिए। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ 4 है तो इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो 4 को लिख दिए, 3+1 लिख दिए, तो यहाँ 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो इस पूरे में 3 कॉमन हो गया, तो ये इतना बचा। यहाँ 3 से निकल गया तो 1 बचा, 12 में 3 का भाग दिए तो 4 बचा। ये जो 1 साइड में है ये 1 उतार दिए। अगर हम मान लें कि m का वैल्यू यहाँ इतना है, फिर से यहाँ m का वैल्यू इतना है, यहाँ m का वैल्यू इतना है, तो हम लिख सकते हैं कि a² = 3m या a² = 3m+1 या 3m+1, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या धनात्मक संख्या के वर्ग का मान जो होगा 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का
घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक धन पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन के नियम के अनुसार ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान कंडीशन आप समझ ही रहे हैं। यहाँ बी का मान 9 होगा क्योंकि यहाँ पे 9 दे रहा है, तो 9 होगा। तो जब 9 हो जाएगा तो आर का मान 0 से लेकर 8 तक होगा। तो पहले हम 0 रखते हैं, तो यहाँ 9 क्यू हो जाएगा। यहाँ आर का मान 0 रखेंगे तो ये इस प्रकार होगा। अब दोनों पक्षों का क्यू किया जाए क्योंकि घन निकालने के लिए कह रहा है, तो क्यू किया जाएगा। तो करेंगे तो 9 का 3 बार गुणा, तो एक 9 बाहर निकाल दिए तो 9 का स्क्वायर बचा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 क्यू। अब यहाँ पे यम के जगह पे हम मान लेते हैं कि 81 क्यू के जगह पे यम है, तो इस पूरे के जगह पे यम हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m। तो पहला कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा कंडीशन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि शेषफल अगर 1 है तो 9 ए इज इक्वल टू 9q प्लस 1 हो जाएगा। अब होल क्यू करेंगे, दोनों पक्षों का प्रसार करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ऐसे प्रसार करेंगे। इस 1 को इधर किनारे कर देंगे तो ये आ गया। इस पूरे में कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा 9। अब इस पूरे को m मान लेंगे। जब m मानेंगे तो ये ए क्यू इज इक्वल हो जाएगा 9m प्लस 1। तो देख ही रहे हैं कि जब शेषफल 1 हो रहा है तब भी हमें 9m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अगला कंडीशन लेते हैं, शेषफल 2 रखते हैं, तो ए इज इक्वल टू 9q प्लस 2। तो क्यू करेंगे तो इस प्रकार ए क्यू 3ab कोष्टक में ए प्लस बी क्यू प्रसार कर देंगे। यहाँ देखिए इसमें 9 निकाल देंगे तो 9 स्क्वायर बचेगा 81, क्यू बचेगा ये 9 कॉमन ले लेंगे तो 54 क्यू स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें 12 बचेगा क्यू। ये 2 का क्यू 8, इस पूरे को यम मान लेंगे तो ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरह से किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। धन्यवाद।